हिंदुस्तान, मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूँ। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूँ। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शन लगी हुई है, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी एक नई वीडियो में। मोदी जी विदेश क्यों जाते हैं, इतना पैसा खर्च क्यों करते हैं, वो विदेश जाकर क्या करते हैं, ये सवाल कांग्रेसियों द्वारा बहुत पूछा जाता था। उम्मीद है कि इसका आंसर भी उन लोगों को मिल गया होगा यूक्रेन रशियन वॉर में। लेकिन आप लोगों को तो पता ही होगा, संबित पात्रा जी के सामने अच्छों की बैंड बज जाती है। तो देखिए अब उन्होंने किसकी बैंड बजाई है। 20 अगस्त को चुनाव होगा, संगठन मजबूत है। अच्छा, क्यों 20 अगस्त से पहले श्री राहुल गांधी जी 5 साल के लिए और 2024 में कांग्रेस का चेहरा होंगे। कुछ भी अच्छा, मतलब चुनाव से पहले डिसाइड हो चुका है कि राहुल गांधी चेहरा होंगे। मजा आ गया। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। कांग्रेचुलेशन। बिल्कुल तय हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये पूरी ये तो तरह से अनाउंसमेंट हो आवाज गई है कि जिस राहुल गांधी होंगे परिवार 2024 में मोदी के खिलाफ। संघ आरएसएस भाजपा डरता है। उस गांधी परिवार का एक नाम है राहुल गांधी। जो ये बार बार कहने फायदा होता है, तभी तो प्रधानमंत्री के 24 में मिठाई जल्दी मिठाई ला। पहले तो मुंह मीठा करिए। मैं काजू कतली, लड्डू तो मिले नहीं है, काजू कतली आए हैं। राहुल गांधी जी जो पीएम के फेस बनने वाले हैं 2024 में, उसके लिए काजू कतली सबके लिए है। पहले अलका जी मुंह मीठा करें। अमीश भाई आप भी मुंह मीठा करिए। धन्यवाद, ये स्वीकार कर बहुत रहे हैं, वही बनेंगे। हाँ, मतलब आप चेहरा राहुल गांधी को आपने आज घोषित किया है, ये कोई छोटा विषय नहीं है। पिछले 1400 साल का इतिहास पढ़िए। 1400 साल में हिंदुओं ने अपने कब्जे में जो भूभाग था उसका 85% खो दिया है। अब ये 15% हिंदुओं के पास केवल बचा हुआ है। 1400 साल पहले जितनी ज़मीन हिंदुओं के पास थी उसका 85% हिंदुओं से जा चुका है। केवल 15% का भूभाग अब हिंदुओं के पास ये शेष बचा हुआ है। अगर हिंदुओं से उनका ये भूभाग छिन गया तो वह ये बताइए जाएंगे कहाँ? क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जहाँ हिंदू शरण ले सकें? क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जो हिंदुओं को शरण देगा, हिंदुओं की रक्षा करेगा? कोई दुनिया में ऐसा देश है जो हिंदुओं को अपने हिसाब से इतनी बड़ी आबादी को मठ मंदिर बनाने देगा? भारत हिंदुओं से छिने ना, ये हमारी अंतिम शरण स्थली है। इसका प्रयास करना मेरा कर्तव्य है। मैं हिंदुओं को, देखिए मैं कुछ तो कर तो नहीं सकता, एक बूढ़ा सन्यासी, बीमार सन्यासी क्या करूँगा, लेकिन हिंदुओं को उनका कर्तव्य बताने में जरा सा भी हिचकूंगा नहीं। जो भी इसका अंजाम होगा उसे भुगतूंगा, परिणाम देखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे साथ हुआ इससे 1000 गुना ज्यादा भी हो तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। मुकेश जी सुनिए, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये सारे हिंदी के शब्द हैं, तो मैं शुरुआत कर रही, ठीक है? आपने कहा माता, सुनिए, आपने कहा माता की ममता को अगर नहीं, हाँ ठीक है, माता को अगर ममता से जोड़े तो मातृत्व हो जाता है। पिता को जोड़ेंगे तो क्या होगा सर? जवाब देता हूँ मैं आपको। पितृत्व, सावरकर ने किताब में क्या लिखा माता है? का मातृत्व। सर अभी हिंदी क्विज चल रहा है। आप मुझे क्या, आप मुझे सुनिए ना, हिंदी का भी क्विज चल रहा है। माता और आप मुझे माता और मातृत्व मत समझाइए। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। अरे मैं एंकर नहीं हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ? वहाँ बैठा होता नहीं, मैं समझ गई, नहीं मैं समझ गई, लेकिन बताइए ना, माता का मातृत्व, पिता का पितृत्व, क्या? हाँ, हिंदू का अच्छा, ओहो, वाह जी वाह। मतलब मैं, आप मेरे घर, आप मुझे, मैं आपको फिर कह रहा हूँ बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मोदी से ज्यादा कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल सकता। अगर मोदी जी के टाइम पर हमारे देश का कुछ नहीं हुआ तो आने वाले 50 सालों में कुछ भी नहीं होगा। पुत्र, कोई लीडर नहीं है। आप देखिए कौन सामने बैठा हुआ जो इस तरह की बात सोच सकता है कि टॉयलेट बनाया जाए। सोचा किसी ने आज तक कि स्कूल के बच्चों को टॉयलेट नहीं होता? सिर्फ आप खड़े हो जाते हो आप लाल किले पर, अगली बार पाकिस्तान ने हम पर हमला किया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यही कहते आ रहे हो आप 50 सालों से। एक शख्स आया है जिसने एक राह दिखाई है। अब राह में रोड़े बहुत होते हैं। ये किलबिश के बाशिंदे भी होते हैं, शकुनी के भांजे भी होते हैं।
तो प्रोग्रेस कितनी हुई उसमें मत आंकिए, सोचिए कि सामने कोई लीडर बैठा है जो मोदी जी की तरह सोच सकता है, माफ करना कोई नहीं है। इसलिए वोट कैसे बटेगा मुझे नहीं मालूम, ये बेशर्मी की तरह से ये सारी पार्टियां एक तरह जुड़ गई हैं। पिछले दिन मैंने किसी चैनल पे कह दिया कि बेशर्मी से जुड़े हैं, तो कांग्रेस वाले खड़े हो गए, सर आपको कैसा हक पड़ता है कि आप हमें बेशर्म कहे। मैंने कहा मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूं, आपको लेना है तो मत लीजिए। पर इससे ज्यादा बेशर्मी क्या होगी कि जिसको आप गाली दे रहे हो, जिसके साथ आपने झगड़े किए हैं, सिर्फ गोली नहीं मारी होगी शायद, पर जितने के आपने वर्ड्स के दागे हैं, उनको आप कहते हो चलो हाथ मिला लेते, चलो मिल लेते हैं, चलो मिलते हैं, थोड़े टाइम के लिए मिल लो, बस इस शख्स को हराना है, देश का कोई फायदा नहीं सोच रहा। इस शख्स जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, उनको हराना है, बस उनका यही लक्ष्य है। आगे करोगे क्या आप? उनकी कुर्सी को हटा के बैठ जाओगे, फिर देश 50 साल तक आपको देखेगा क्या कर रहा है, बताओ, आपको पता नहीं होगा। माफ कर जी सर, देखिए देश को चलाना बहुत मुश्किल है। ये भारत देश है, ये इतना आसान नहीं है। 4 साल दिए आपने, दूसरी पार्टी को 50 साल दिए आपने। पेट्रोल के पाइप उस जमाने भी ज्यादा थे। आज अगर मैं कह रहा हूं कि मैं ये कर दूंगा, अगर मेरे बीच में अगर किलबिश के बाशिंदे आ जाते हैं, अगर शकुनी के भांजे आते, तो मेरी स्पीड ऐसे फिर ऐसे होगी। तो ये पेट्रोल की वजह से सरकार मत चूज कीजिए। आपका 50 पैसा कम हुआ तो मैं आपको दूंगा, आपने 1 पैसा कम किया तो वोट नहीं दूंगा। दिस इज नॉट अप्लाई योर माइंड। सोचिए, बहुत कुछ मैं समझता हूं लोगों ने नुकसान, बहुत कुछ तकलीफें नोटबंदी में भी उनको हुआ है, बहुत कुछ उन लोगों को जीएसटी में भी। बैठे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आपने कहा लतखोर है। मैंने कहा बिल्कुल, हमने कहा व्यक्ति बार बार मार खाता, अपने कारणों से मार खाता है और फिर पब्लिक मारती हो उसको। एक बार मार पड़ी है क्या? कई बार मार पड़ चुकी है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो यार प्लीज़ इसको शेयर कर दो, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार तो वो भी कर दो। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।